आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या कहते किसको है। वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो। यानी वैसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखते वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो। कौन कौन दो गुणनखंड? एक और वो खुद से जो कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि वो और किसी संख्या से नहीं कटे। इसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दो किससे किससे कट रहा है? एक, और ये खुद दो से और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा? दो, क्योंकि इससे छोटा एक होता है, तो एक का सिर्फ एक दो गुणनखंड हुआ इसका नहीं, इसीलिए दो सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या होता है। इसके बाद तीन भी एक और तीन इसका सिर्फ दो से कट रहा है। इसके बाद अगर पाँच, एक और पाँच, अगर हम छः लेंगे तो होगा एक दो तीन छः, ये जो चारों से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, एक से और वो खुद स्वयं से कटे और किसी तीसरे संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसलिए 6 ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 5 के बाद फिर 7 आ जाएगा, 11, 13, 17, 19, इसी तरह जो है ना, ये अभाज्य संख्या हो गया। तो अगर पूछे कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितना हो जाएगा? 25। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन आया, जैसे 124 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ये क्वेश्चन कर रहा है 124 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो हम लोग को पता है अभाज्य संख्या क्या है, तो 124 का जो गुणनखंड निकालेंगे ना, यहाँ पे किससे कटाएंगे? अभाज्य संख्या से, ना कि 4 से 6 से। अगर 6 से 4 से अगर कट रहा है दूसरा संख्या से भी, तो उससे नहीं कटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। 2 है ना, 2 से, फिर 2 से क्या 31 होगा? 31 भी अभाज्य संख्या है। ठीक, 31 भी खुद क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 और 31, जब ये 31 अभाज्य संख्या है तो किसी से तो कटेगा नहीं, तो इसका जो है ना, ये क्या हो गया आंसर? 2 पे पावर 2 और गुना 31, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? अब अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या है कि अंत में सम संख्या रहना चाहिए। सम संख्या पता है? वो ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वो सम संख्या कहलाता है। 2 से नहीं कटेगा। 3 से जो है कटने का नियम क्या होता है? सब संख्या को जोड़ देंगे। अगर वो जोड़ने के बाद अगर 3 से कट रहा है, तो वो संख्या भी 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 6 और 2 8, 8 5 13, क्या 13 3 से कट रहा है? तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 5 कटने का नियम क्या है? 5 से कटने का नियम, जिसके अंत में 0 और 5 रहे वो 5 से कटेगा।
5 है ना, ये भी 5 से कटेगा, कट गया। फिर ये 5 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, क्या गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पे पावर 4, ये हो गया। समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आ गया। इसी तरह कुछ भी दे, अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पूछे ना, बस यहाँ उसमें जो है समझना कि ये सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, काटाना है, और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं। इन्हें कि इसको जो है 4 से कटा देंगे, ये 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 से कटाना है नहीं ना, क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है और क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को अभाज्य संख्या से ही कटाना होगा। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसलिए ये 1024 का लिए, जैसे 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से, ये हो गया। क्या ये दो अभाज्य संख्या है ना? क्या यहाँ पे 3 से या 4 से कटा दें? 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से, लेकिन क्या उससे कटाए? क्योंकि हम लोगों को सिर्फ अभाज्य संख्या से ही कटाना है। 2 कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 पे पावर इसका आ गया 10, ये हो गया आंसर, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड? किसी को दिक्कत है अभाज्य गुणनखंड में? इसी तरह किसी भी संख्या का पूछे तो बस ध्यान में देना कि ये अभाज्य संख्या से ही कटाना है यहाँ पे, ठीक? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।